हेलो दोस्तों, माय हैप्पी मैरिज के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माय हैप्पी मैरिज एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड में हम लोग को देखने को मिला था मियो, यूरी और हाजुकी शॉपिंग करने के लिए निकले थे, जहाँ पर मियो का अचानक से सर चकराने लगता है। लेकिन जब मियो गिरने ही वाली थी तभी एक लड़का आकर मियो को बचा लेता है। मियो अपने इस बिहेवियर के लिए उस लड़की से माफी भी मांगता है। मियो देखती है ये लड़का काफी सुंदर, काफी स्टाइलिश और उसके साथ साथ उसका बिहेवियर भी बिल्कुल टॉप क्लास नोबल्स की तरह है। मियो सोचती है क्या ये इसी एरिया में काम करता है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन मियो सोचती है मैं एक बार फिर से फेल होगी। मैंने एक बार फिर से हाजुकी और यूरी को मुश्किल में डाला और एक स्ट्रेंजर ने आकर मेरी मदद की। तभी यहाँ पर हाजुकी बोलती है मैं सोच रहा हूँ वो लड़का कौन होगा। वो काफी वेल मैनर्ड और उसी के साथ साथ काफी स्टाइलिश दिख रहा था। शायद वो कोई सर्जेंट होगा। लेकिन एक मिनट, इससे पहले मियो क्या तुम ठीक हो? मियो उसके बाद बोलती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाजुकी इसके बाद बोलती है मुझे माफ कर देना मियो, ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। मियो बोलती है नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, मैं ही केयरलेस था। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है यूरी काफी ज्यादा गुस्से में थी और यूरी मियो और हाजुकी को डांटने लगती है। इसके बाद वो लोग घर पे चले जाते हैं। मियो पर घर पे जाकर लॉर्ड कुडो के लिए सेब काट रही थी। मियो सोचती है मैंने एक बार फिर से हाजुकी और यूरी के लिए मुश्किल पैदा की। लॉर्ड कुडो के लिए परफेक्ट वाइफ बनना एक बहुत ही लंबा रास्ता है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। इसके बाद लॉर्ड कुडो घर पे आ जाते हैं और मियो उनको वेलकम करती है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है मियो को हमेशा की तरह रात को नाइटमेयर आ रहा था और लॉर्ड कुडो जैसे इसको सेंस करते हैं, लॉर्ड कुडो हमेशा की तरह मियो के कमरे पे जाते हैं और मियो के हाथ पकड़ के उसको शांत करवाने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड कुडो यहाँ पर मन ही मन सोचते हैं ये लगभग अभी रात का हैबिट बन चुका है, लेकिन अगर ये मियो को हेल्प करता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके नेक्स्ट दिन सुबह लॉर्ड कुडो हमेशा की तरह अपने काम पे जाते हैं। लॉर्ड कुडो को देखकर यहाँ पर मियो सोचती है क्या लॉर्ड कुडो अभी बहुत ही बिजी है? लगता है अभी लॉर्ड कुडो का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और वो घर पे भी अभी बहुत कम आने लगे हैं। उन्होंने अभी बातें भी बहुत कम कर दिया है। काश यहाँ पर कुछ होता जो मैं लॉर्ड कुडो के लिए कर सकता। लॉर्ड कुडो के जाने के बाद मियो हमेशा की तरह अपने काम पे लग जाती है। मियो यहाँ पर बाहर कपड़े सुखा रही थी, लेकिन मियो बहुत ही ज्यादा टायर्ड थी अपने रात के नाइटमेयर्स के वजह से। मियो यहाँ पर ये भी बोलती है जब वो बुरे सपने देखती है तब कोई अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिससे मियो अपने नाइटमेयर से निकल पाती है और इसी की वजह से मियो थोड़ा रेस्ट कर पाती है। इसके बाद मियो खाना बनाती है और हाजुकी यानी कि लॉर्ड कुडो की बहन वो सभी मिलकर खाना खाते हैं और हाजुकी को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद सभी मिलकर मियो के खाने का तारीफ करने लगते हैं। तभी यहाँ पर हाजुकी बोलती है मैं तो ऐसे खाना कभी नहीं बना सकती। मैंने इससे पहले भी खाना बनाना ट्राई किया था, लेकिन मैं जब भी खाना बनाती थी तब कभी कभी वो जल जाता था या फिर किसी में नमक ज्यादा या फिर किसी में मीठा ज्यादा हो जाता था, यहाँ तक कि मुझे नाइफ भी पकड़ना नहीं आता था और मैंने आखिर में जाकर कुकिंग के ऊपर गिव अप कर दिया। अगर मैं थोड़ा और ज्यादा हार्ड वर्क करती तो शायद मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं होते। रिग्रेट्स का नाम सुनकर मियो बोलती है क्या रिग्रेट्स? इसके बाद हाजुकी बोलती है क्या तुम जानना चाहती हो मेरे मैरिज के बारे में? इसके बाद मियो को याद आता है कि हाजुकी ने बोला था कि वो एक डिवोर्स्ड वुमन है। मियो यहाँ पर ये भी सोचती है इतनी सुंदर लड़की और इतनी जेंटल और स्किलफुल लड़की को आखिरकार कौन डिवोर्स देना चाहेगा। इसके बाद मियो बोलती है क्या मैं आपकी मैरिज के बारे में जान सकती हूँ? हाजुकी बोलती है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। हाजुकी की मैरिज के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है हाजुकी को 17 साल की उम्र में शादी करवा दिया गया था। हालांकि ये एक पॉलिटिकल मैरिज था, मिलिट्री और एबिलिटी यूजर्स के फैमिली के बीच में। हाजुकी जब छोटी थी
बहुत एनर्जेटिक और वो बहुत ही बात करती है, ये सब बताया जाता था। लेकिन हाजुकी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। उसको स्टडीज में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन सिर्फ वो खाना पकाने में बहुत ही कमजोर थी। हाजुकी का जो पार्टनर था वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली से था और वो मिलिट्री फैमिली का था। घर पे बहुत सारे सर्वेंट्स थे और हाजुकी का जो हस्बैंड था वो 10 साल बड़ा था हाजुकी से। हालांकि वो हैंडसम नहीं था, लेकिन वो काफी काइंड और अच्छा आदमी था और उसके फैमिली मेंबर्स भी काफी अच्छा था। हाजुकी यहाँ पर ये भी बोलती है, मैंने पहले भी बहुत सारे किस्से सुने हैं जहाँ पर लड़कियों को अच्छा हस्बैंड और अच्छा फैमिली नहीं मिलता, लेकिन मैं इसके मामले में काफी किस्मत वाली थी। मैं उसको पसंद भी करती थी और मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे हेट करता है। हमारे बीच में कभी भी फाइट नहीं हुआ था। मेरी शादी के 2 साल बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड की फैमिली के लोगों ने नोटिस किया कि मुझे हाउस वर्क नहीं आता और इसके बाद ही वो लोग मुझे बुरा भला बोलने लगे और मेरे ऊपर बच्ची को पालने का भी जिम्मेदारी थी। मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। मैं सारा दिन रोते रहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे दिलासा देते थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग डिवोर्स होने वाले हैं। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे पूछे बिना डिवोर्स का डिसाइड कर लिया, इसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और मैं इसके लिए राजी भी नहीं थी और हम लोगों के बीच में इसकी वजह से झगड़ा भी हो गया था। हाजुकी का स्टोरी सुनकर मियो भी अपने पुराने फैमिली के बारे में सोचती है। वो सोचती है मेरे पिछले फैमिली ने मुझे जिस तरीके से टॉर्चर किया था वो बहुत ही कठिन समय था। इसके बाद हाजुकी बोलती है, जब यूरी ने ये सब कुछ सुना था तब वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। वो हमारे सर्वेंट फैमिली की प्राइड है, लेकिन मैं इसके बाद रिग्रेट फील करने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स इसलिए दिया था ताकि वो मुझे इन सब से बचा सके। मुझे जो बोला गया मैं वो करती गई और मैंने अपने हस्बैंड और मेरे बच्चे को गवा दिया। अगर मैंने थोड़ा और मेहनत किया होता खाना पकाने में तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। और इसी की वजह से मियो-चान, जैसे कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, उसके साथ साथ तुम्हारे फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देना ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो मियो-चान, इसके बारे में जरूर से सोचना अभी इसी वक्त से तुम्हें क्या चाहिए, आखिरकार तुम कैसे जिंदगी जीना चाहती हो। इसके बाद मियो लॉर्ड कूडो के बारे में सोचती है। मियो बोलती है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं यहाँ पर ही लॉर्ड कूडो के साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। इसके बाद हाजुकी बोलती है, तुम जिस तरीके से क्योका के बारे में सोचती हो वो काफी भाग्यशाली आदमी है। इसके बाद मियो लॉर्ड कूडो के कमरे पे जा रही थी। जाते जाते वो सोचती है, हाजुकी सामा की स्टोरी सुनकर मैंने कुछ रियलाइज किया, ये बिल्कुल नेचुरल चीज है तुम्हारे अपने फैमिली से हेल्प पाना, लेकिन ये चीज मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि आखिरकार फैमिली होने का मतलब क्या होता है। हमेशा तुम्हारे फैमिली के साथ तुम्हारा संपर्क उतना भी अच्छा नहीं रहता। हाजुकी सामा बहुत ही लकी थी, उनको सभी ने पसंद किया, लेकिन उनका डिवोर्स हो गया जब उन्होंने एक बच्चे का जन्म दिया। इवन हाजुकी सामा ने बहुत सारे हार्डशिप और बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया है। क्या मैं लॉर्ड कूडो की फैमिली का एक पार्ट बन सकता हूँ? इसके बाद मियो लॉर्ड कूडो को बोलती है, लॉर्ड कूडो, क्या मैं आपके पास आकर बैठ सकती हूँ? लॉर्ड कूडो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। मियो यहाँ पर लॉर्ड कूडो के लिए चाय और कुछ सैलड भी लेकर आई थी। मियो यहाँ पर सोचती है, मैं सोच रही हूँ क्या मैं लॉर्ड कूडो को इसके अलावा और कुछ ऑफर कर सकती हूँ। मियो और लॉर्ड कूडो एक साथ बैठकर चांद की तरफ देख रहे थे। इसके बाद मियो बोलती है, लॉर्ड कूडो, आज हाजुकी सामा ने उनके बारे में मुझे बताया। लॉर्ड कूडो बोलता है, ओ अच्छा, तुम्हारा मतलब क्या उसके डिवोर्स के बारे में है? इसके बाद मियो बोलती है, हाँ उसके बारे में ही। लॉर्ड कूडो, मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ, आखिरकार हाजुकी सामा
आपकी आंखों में किस तरीके के पर्सन है? इसके बाद लॉर्ड कुडू बोलते हैं, किस तरीके की? मैंने उससे बहुत लंबे टाइम से बात नहीं किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का संपर्क उतना ज्यादा बुरा है। लेकिन हम दोनों की कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। वो काफी एनर्जेटिक है। जब हम लोग छोटे थे तभी वो मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करती थी, लेकिन मैं उसको नापसंद नहीं करता था, क्योंकि हम दोनों एक साथ बड़े हुए तो हम लोग बता सकते कि कब कौन क्या सोच रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ वो एक अच्छी पर्सन है। मियो इसके बाद सोचती है, लॉर्ड कुडो हाजुकी सामा को पसंद या फिर नापसंद नहीं करती थी। लगता है इसको ही असली फैमिली बोलते हैं। इसके बाद लॉर्ड कुडो बोलते हैं, तो क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? इसके बाद मियो एक बार फिर से सोचती है। जब हाजुकी सामा की बात आती है तब लॉर्ड कुडो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैं उन दोनों से काफी ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ। क्या मैं कभी लॉर्ड कुडो का फैमिली बन पाऊंगी? इसके बाद मियो को अपनी छोटी बहन की याद आती है, जो मियो को हमेशा टॉर्चर करती थी। मियो उसके बाद एक बार फिर से बोलती है, लॉर्ड कुडो के फैमिली का एक पार्ट बनना शायद मेरी जैसे लड़की के लिए बहुत ही अच्छा है। इस घर पे रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी मैं उनके दिल पे जगह बनाना चाहती हूँ। क्या मैं बहुत ही ग्रेडी बन चुका हूँ? इसके बाद लॉर्ड कुडो बोलते हैं, मियो मुझे माफ कर देना, मैं रिसेंटली अपनी काम की वजह से बहुत ही लेट घर पे आ रहा हूँ। मियो उसके बाद सोचती है, लॉर्ड कुडो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उनके ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर हैं। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो ये लॉर्ड कुडो के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। मियो उसके बाद बोलती है, कोई बात नहीं लॉर्ड कुडो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉर्ड कुडो उसके बाद बोलते हैं, क्या सच में? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर तुम्हें सुनने के लिए हूँ। मियो थोड़ा मेरे करीब आओ। इसके बाद लॉर्ड कुडो मियो के हाथ पकड़ के मियो को थोड़ा करीब लाते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं, अगर तुम लोनली फील कर रही हो और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मियो उसके बाद सोचती है, क्या मैं लॉर्ड कुडो को अपनी रात के बुरे सपने के बारे में बता दूं? लेकिन मैंने अगर इसके बारे में कुछ बताया तो लॉर्ड कुडो के ऊपर और भी ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। नहीं, मुझे और थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। इसके बाद मियो मुस्कुरा के बोलती है, नहीं लॉर्ड कुडो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी लोनली नहीं हूँ। इसके बाद लॉर्ड कुडो बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं तो काफी लोनली हूँ। इसको सुनकर मियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मियो उसके बाद सोचती है, क्या लॉर्ड कुडो लोनली क्योंकि वो मुझे नहीं देख पाते? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मियो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसके बाद लॉर्ड कुडो एक बार फिर से बोलते हैं, क्या तुम बिल्कुल भी लोनली नहीं हो? इसके बाद मियो बोलती है, मैं भी बहुत ही लोनली हूँ लॉर्ड कुडो। इसके बाद लॉर्ड कुडो मियो की तरफ देखकर एक स्माइल देते हैं, जिसको देखकर मियो और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसके बाद लॉर्ड कुडो बोलते हैं, तुम्हें तो ये पहले से ही बताना चाहिए था। मियो उसके बाद सॉरी बोलती है, लेकिन इसके बाद लॉर्ड कुडो बोलते हैं, तुम्हारा अभी भी ये सॉरी बोलने का आदत नहीं गया, तुम पहले मुझे माफ कर दीजिए ऐसा बोलती थी, लेकिन अभी तुम सिर्फ सॉरी बोलती हो। इसको सुनकर मियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मियो उसके बाद थोड़ा पैनिक करने लगती है। मियो बोलती है, मैं क्या करूं लॉर्ड कुडो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। लॉर्ड कुडो बोलते हैं, नहीं कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मियो उसके बाद बोलती है, मैंने बहुत टाइम से वो वर्ड नहीं बोला, तो अभी ये बोलना काफी स्ट्रेंज है। लॉर्ड कुडो उसके बाद बोलते हैं, लगता है तुमको इस जगह की आदत पड़ चुकी है, अभी तुम और भी ज्यादा रिलैक्स कर सकती हो। मियो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही थी। मियो सोचती है, मैंने तब रियलाइज किया जब लॉर्ड कुडो ने बोला कि वो बहुत ही लोनली है, तब मुझे भी रियलाइज हुआ मैं भी बहुत ही लोनली थी, लेकिन अभी मैं अपने दिल पे वो गर्माहट फिर से महसूस कर सकती हूँ। इसके बाद लॉर्ड कुडो मियो को बहुत ही करीब लेकर आते हैं। इसके बाद लॉर्ड कुडो बोलते हैं, मियो तुम मेरे ऊपर निर्भर कर सकती हो, मेरे साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना, सेल्फिश रहना, और जब तुम ये कर पाओगी मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगा। मियो उसके बाद सोचती है, क्या इसका मतलब लॉर्ड कुडो मुझे
एज ए फैमिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बहुत बिजी होने के बावजूद भी वो बहुत ही केयरली और काइंडली मुझे ट्रीट कर रहे हैं। लॉर्ड कुडो सच में बहुत ही एक काइंड पर्सन है और अपनी फैमिली से हेल्प पाना ये बिल्कुल नेचुरल है। और अगर मैंने लॉर्ड कुडो के ऊपर और भी ज्यादा बोझ डाल दिया तो वो और भी ज्यादा थक जाएंगे, लेकिन आफ्टर ऑल अभी भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड नंबर 9 तुम लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।